हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पाठ है छठा, बापू के तीन बंदर। तो स्टूडेंट, ये जो छठा पाठ है ना, बापू के तीन बंदर, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और उस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर थे, फिर शब्द के अर्थ थे, वो भी मैंने आपको बता दिया है, शब्द के अर्थ को। फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद था कि ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। तो उसमें अभ्यास के ये जो क्वेश्चन आंसर थे ना, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर टिक द करेक्ट पॉइंट वो करवा दिया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन था, वो भी करवा दिया था। फिर उसके बाद था फिल इन द ब्लैंक्स, चॉइस द करेक्ट वर्ड्स, वो भी करवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद था टिक द करेक्ट पॉइंट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, यानी कि जो सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान बनाना था, वो भी करवा दिया था। और ये अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, वो करवाना था आपको, ठीक है। तो वो मैं आपको करवाती हूँ। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। तो उसमें मतलब कि जो शब्द है ना, वो है, उससे हमें सही क्रम में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सदा बोलते थे सत्य गांधी जी, ठीक है। ये एक वाक्य है, तो इसे हमें शब्द के सही क्रम में लिखकर वाक्य को फिर से बनाना है। तो उसमें क्या आएगा? गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। उसी तरह से नंबर 2 है, हमारे वे हैं राष्ट्रीय पिता। तो उसका क्या आएगा? वाक्य को फिर से लिखेंगे तो उसका आंसर में आएगा, वे हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब है नंबर 3, वे हैं गुरु मेरे, ठीक है। ये शब्द वाक्य लिखा हुआ है, उसका हमें फिर से लिखना है, तो उसका आंसर आएगा, ये मेरे गुरु है। फिर नंबर 4, वे समझाते थे सबको एक समान। तो उसका आंसर में और ठीक से वाक्य लिखेंगे तो क्या आएगा? वे सबको एक समान समझते थे, वे सबको एक समान समझते थे। और नंबर 5 पर है, मत लड़ाई झगड़ा करो सभी। नंबर 5 पर क्या है? उसका क्वेश्चन क्या है? मत लड़ाई झगड़ा करो सभी। तो उसका आंसर आएगा, ठीक से वाक्य बनाएंगे तो, सभी लड़ाई झगड़ा मत करो। क्या आएगा? सभी लड़ाई झगड़ा मत करो। स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक शब्द को मिलाइए। जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, वो वाला, सामाजिक शब्द को मिलाइए। तो उसमें क्या करना है? क है और ख है, ठीक है। तो क के अंदर जो शब्द लिखे हैं ना, उसे हमें इधर सामने जो सामाजिक शब्द लिखे, सॉरी सामाजिक नहीं, समानार्थी शब्द लिखे हैं ना, उस पर हमें मिलाना है। तो पहला है आदर। तो आदर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आदर का समानार्थी शब्द सामने है ना, उसमें ढूंढना है। क्या है? सम्मान। तो आदर से लेकर हमें सम्मान को मिलाना है, जैसे मैंने किया है ना, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। फिर है सत्य। तो सत्य का समानार्थी शब्द होगा सच। सदैव का समानार्थी शब्द होगा हमेशा। संकेत का समानार्थी शब्द होगा इशारा। समान का शब्द होगा बराबर। समान का क्या मतलब होता है? बराबरी का, ठीक है। बराबर, बराबरी, जो सारे शब्द है ना, उसे समान शब्द कहते हैं। अब स्टूडेंट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो और समझो। हम कुछ शब्दों का प्रयोग नाम वाले शब्द के स्थान पर करते हैं, जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, उन्हें हम बापू भी कहते हैं। ऊपर दिए गए दूसरे वाक्य में गांधी जी के स्थान पर उन्हें का प्रयोग किया है। अब उसका क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द पाठ में किसके लिए आए हैं, लिखो। देखो इधर क्या है?
उसमें क्वेश्चन 1 है, गांधी जी सब गांधी जी नहीं, वे सबको एक समान समझते थे। वे यानी कि कौन समझते थे सबको एक समान? तो गांधी जी समझते थे। तो इधर हम गांधी जी लिखेंगे। फिर नंबर 2 पर है, वे मेरे गुरु हैं। तो जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था ना, तभी स्टोरी बताई थी, तब गांधी जी ने क्या कहा था कि वे हमारे गुरु हैं। तो किसको कहा था? वे यानी कि बंदर को कहा था, जो 3 बंदर थे ना, उनको। नंबर 3, वह संकेत देता है बुरा मत बोलो। वह यानी कि पहला बंदर है ना, वो संकेत देता है कि बुरा मत देखो। फिर नंबर 4 पर है, वह संकेत देता है बुरा मत कहो। तो वह यानी कि कौन? तो तीसरा बंदर संकेत देता है कि बुरा मत बोलो। तो स्टूडेंट इधर ये जो पार्ट है ना, बापू के 3 बंदर, वो हो जाता है कंप्लीट, पूरा। मैंने आपको शब्द के अर्थ करवा दिए, स्वाध्याय अभ्यास था, एक्सरसाइज उसके सारे प्रश्न करवा दिए थे। आज जो 3 प्रश्न बाकी थे ना, वो भी मैंने आपको आज करवा दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है ना, उसके अंदर सारे क्वेश्चन है और आंसर मैंने आपको इधर वीडियो में बता भी दिया है। और ये जो क्वेश्चन है उसको तो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा कर भी बताया है। तो आपको जो आपके पास हिंदी की नोटबुक आपने बनाई होगी ना, उसके अंदर लिखना है ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताए हैं ना, वो। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। समानार्थी शब्द को मिलाओ। तो आदर का समानार्थी शब्द होगा सम्मान। तो हमें आदर को सम्मान तक मिलाना है, यानी कि ऐसे लकीर बनानी है, लाइन बनानी है। सत्य का समानार्थी शब्द होगा सच। सदैव का समानार्थी शब्द होगा हमेशा। संकेत शब्द है ना, उसका समानार्थी शब्द होगा इशारा। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना। फिर है समान का शब्द होता है बराबर। समान का मतलब होता है बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग लिख लोगे ना अपनी हिंदी की नोटबुक में, और क्वेश्चन है ना वो हिंदी की टेक्स्ट बुक में है ही। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।